हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। कैसी चल रही है तैयारी? बढ़िया चल रही है। आज है हमारे आरंभ सीरीज़ का लेक्चर 3। पिछले 2 लेक्चर में हमने वास्तविक संख्याएं को सॉल्व किया है। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखी है तो पहले जाके वो 2 लेक्चर देखिए, क्योंकि बोर्ड में पूरा सिलेबस आने वाला है। ठीक है, आज है हमारा चैप्टर बहुपद, जिसमें हम प्रश्नावली 2.1 के सिर्फ एक ही सवाल जिसमें है उसे ही सिर्फ सॉल्व करेंगे। ये हमारे पूरे सीरीज़ का सबसे छोटा लेक्चर होगा। आइए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट रिवाइज करने से पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने 2 ग्राफ बना दिए। दोनों ग्राफ को 2 अलग अलग चीज़ें दोनों ग्राफ में बताऊंगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक व्यापक रूप बहुपद का, और इस तरफ भी लिखूँगा एक व्यापक रूप बहुपद का। दोनों में क्या फ़र्क होगा अभी मैं बताऊँगा। इस तरफ मैं लिख रहा हूँ, पहले तो इसको लिख दे रहे हैं कि इस अक्ष को क्या कहते हैं? इस अक्ष को कहते हैं y अक्ष, और इसको कहते हैं x अक्ष। ठीक है, ऐसे सेम इसे भी कहते हैं y अक्ष और इसे कहते हैं x अक्ष। इस नीचे वाले को क्या कह देंगे? माइनस वाई अक्ष। इसे क्या कह देंगे? माइनस एक्स। सेम ऐसे इधर भी माइनस वाई और माइनस एक्स। मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूँ जो मुझे बताना है। इस तरफ मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। बहुपद को हम अक्सर p से लिखेंगे। p लिखा, ब्रैकेट में मैं लिखूँगा कोष्टक में x। असल मकसद मेरा इसी x को समझाने का है। मैं यहाँ पे एक व्यापक रूप लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a, b और c कांस्टेंट हैं यानी अचर हैं। और इस तरफ मैं लिखूँगा p ब्रैकेट में y और लिखूँगा a y² प्लस b y प्लस c। इस तरफ मैंने x लिखा है ब्रैकेट में और इस तरफ y लिखा है। कक्षा 11वीं में जो बच्चे मैथ लेंगे वो पढ़ेंगे। इसे हम पढ़ते हैं p इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और इस तरफ पढ़ेंगे p इज़ अ फंक्शन ऑफ y, यानी p जो है वो y के टर्म में दिया गया है उसकी वैल्यू, और इधर p जो है वो x के टर्म में इसका वैल्यू दिया गया है। तो ऐसे समीकरण को जब हमें ग्राफ दिया जाता है और उसके हमें शून्यक बताने हों तो हम सबसे पहले चेक करेंगे किसके फंक्शन में दिया है। ये वाला ग्राफ दिया है x के फंक्शन में, तो हम चेक करेंगे कि ये वो ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है। जितनी जगह पे प्रतिच्छेद करेगा उतना ही उस समीकरण के शून्यक होंगे। सेम इस वाले में हम चेक करेंगे y अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, उतने ही शून्यक होंगे इस समीकरण के। ठीक है, अगर ये वाला मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, ऐसे ही कुछ भी मैंने ग्राफ बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, तो मैं क्या चेक करूँगा, इसमें मैं y एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है इससे मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा समीकरण है वो x के टर्म में है। ठीक है, किसके फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो x पे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है उतने ही हमारे शून्यक होंगे। इस ग्राफ के कितने शून्यक हो जाएंगे? एक तो यहाँ पे कर रहा है प्रतिच्छेद, यहाँ पे y अक्ष को कर रहा है, इसे हम नहीं काउंट करेंगे, नहीं गिनेंगे। फिर यहाँ पे कर रहा है 2 हो गया, और यहाँ पे कर रहा है 3 हो गया। ठीक है, इसके शून्यक कितने आ जाएंगे? अगर मुझे लिखना हो मैं लिखूँगा शून्यक 3 है इसके। ठीक है, सेम वही ग्राफ अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, बिल्कुल वही ग्राफ मैं यहाँ पे बना दिया। इसके कितने शून्यक आएंगे? एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, लेकिन किसे कट कर रहा है? x अक्ष को, तो ये शून्यक नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो समीकरण हमारा दिया गया है, जिस समीकरण का ये ग्राफ बनाया हूँ वो y
के फंक्शन का है, y पे डिपेंड कर रहा है, यानी y अक्ष पे कहाँ कहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, सिर्फ उतने ही शून्यक होंगे। पिछले वाले में तो 1 2 3 हमने गिना, इसमें क्या गिनेंगे, सिर्फ ये जो y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है वही सिर्फ शून्यक होगा, यानी इस वाली समीकरण का शून्यक कितना आएगा, 1 आएगा। शून्यक 1 होगा। और इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 की तरफ, जिसमें सिर्फ एक ही सवाल है और उसके 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट को सिर्फ हमें शून्यक बताना है, सिंपल। हमें सवाल में दिया है कि बहुपद px, यानी p जो है वो x का फंक्शन है, y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति ये ग्राफ है में दिया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें सिंपली शून्यक कितने हैं यानी उसका नंबर बताना है और कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। इसमें चेक करते हैं, इसमें चेक करेंगे, ये हमारा ग्राफ है, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारा समीकरण का ग्राफ दिया गया है। हमारा p जो है वो x का फंक्शन है। बताओ ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक भी बार नहीं। ग्राफ यहाँ है और x अक्ष यहाँ है हमारा, एक भी बार नहीं कर रहा है, तो शून्य कितने होंगे, 0 होंगे। पहले पार्ट को हम क्या लिख देंगे, पहले पार्ट को हम लिख देंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 0 है। क्यों? क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसी के साथ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई, आ गई ना समझ में। ये है हमारा y अक्ष, ये हमारा x अक्ष और ग्राफ हमारा दिया हुआ है यहाँ। ग्राफ जो है हमारा समीकरण जिसका ये ग्राफ बनाया गया है वो x का फंक्शन है और ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए हमारी शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 0। दूसरे पार्ट में अगर हम चलेंगे तो ग्राफ हमारा ये ग्राफ है जो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ जो प्रतिच्छेद कर रही है वो y अक्ष है और यहाँ जो कर रही है वो x अक्ष है। हम गिनेंगे कौन सा वाला, सिर्फ x अक्ष वाला। ठीक है, क्योंकि हमारा समीकरण x के फंक्शन में है। तो दूसरे वाले पार्ट को हम लिखेंगे, ये चीज़ सेम लिखेंगे, शून्यकों की संख्या यहाँ लिख देंगे 2 है। ठीक है, 2 लिख देंगे और फिर सारी चीज़ें के सेम, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बार, पहले वाले पार्ट में 0 था, अब की बार एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। ये सारी चीज़ें आप लिख देना, मैं लिखने लगूंगा खामखा वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर तीसरे पार्ट में चलते हैं। तीसरे पार्ट में हम चेक करेंगे ग्राफ हमारा ये है। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, इसे मैं जूम कर दे रहा हूँ, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ग्राफ एक तो यहाँ कट कर रहा है, लेकिन ये y अक्ष है तो इसे काउंट नहीं करेंगे। फिर यहाँ और यहाँ भी कट है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ 4 जगह कट कर रहा है, जिसमें से ये वाला हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये y अक्ष को कट कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है। काउंट कौन कौन सा करेंगे, जो x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो इसके कितने शून्यक लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कितने लिखेंगे, 3। अगर मुझे 1 मिनट, थर्ड पार्ट में मैं फिर वही सारी चीज़ें लिखूँगा, बस यहाँ लिख दूँगा
3, ठीक है, 3 ही बार कर रहा है ना। देखो यहाँ एक मिस्टेक कर दिया हूँ, 2 बार नहीं कर रहा है, एक ही बार प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष को, ठीक है। और फिर तीसरा पार्ट में हमारा 3 बार कर रहा है प्रतिच्छेद, सारी चीज़ें वही सेम रहेंगी, बस यहाँ पे आके 3 बार हो जाएगा, 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। फिर ऐसे चौथे पार्ट को आएंगे। चौथे पार्ट में अगर हम चेक करें, इसे भी थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। चौथे पार्ट में हमारा ग्राफ ये है, ग्राफ हमारा, ठीक है। एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स अक्ष यही है मेरा, एक बार तो यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, तो इसका कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा, इसके 0.2 आ जाएगा। चौथा पार्ट डाल के सारी चीज़ें वही सेम रहेंगी, यहाँ लिख दूंगा मैं 2, क्योंकि 2 बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर वही सारी चीज़ें सेम, एग्ज़ाम में लिख के आना आप लोग, यहाँ लिख दूंगा 2 बार, फिर ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी जो ऊपर लिखा हूँ। फिर 5वें पार्ट पे अगर आते हैं, 5वें पार्ट में जो हमारा ग्राफ है वो ये है, ये हमारा ग्राफ जो एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, एक तो यहाँ, फिर यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ठीक है। इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, और हमारा समीकरण फिर से याद दिलाता हूँ एक्स के फंक्शन में है, इसीलिए सिर्फ एक्स अक्ष वाले को ही काउंट करेंगे। कितनी बार है, 1, 2, 3 और 4, तो इसके शून्य कितने आ गए, इसके शून्य का आ गए 5वें पार्ट के 4। 5वें पार्ट के शून्य 4 आएंगे, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस नंबर चेंज 4 कर दिया, फिर सारी चीज़ें सेम, और यहाँ मैं लिख दूंगा 4 बार, ठीक है। और फिर आगे की भी सारी चीज़ें सेम। आप लोग, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप लोग लिख के आइएगा। फिर चलते हैं 5वें पार्ट पे। 5वां पार्ट, अगर हम 5वां पार्ट तो हो गया, छठा पार्ट, छठे में अगर चेक करें तो ग्राफ हमारा ये है। अब इसका आप लोग खुद बताइएगा काउंट करके, पहले एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, वैसे बहुत इजी है ये भी, 5 तो मैं बता ही दिया, छठा फिर भी छठा भी बता देता हूँ। इसका चेक करेंगे, काउंट करेंगे तो 1 और ये 2, इसे एक ही गिना जाएगा। इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ऐसे थोड़ी देर तक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये नहीं कि इसे अनंत गिन लें, कई बार हो गया है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। क्या 3 ही है? 3 ही है। एक तो यहाँ पे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं पता चल गया होगा अब तक। तो यानी इसके ये ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। क्या लिखेंगे इसका? नंबर 6, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम। यहाँ पे आई एम सॉरी 6 नहीं, 3 बार कर रहा है, 3 बार, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कर रहा है प्रतिच्छेद? 3 बार, 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। ये नहीं लिखना है, 1 मिनट थोड़ा सा और सही कर दे रहा हूँ, नहीं तो ऊपर वाला पूरा चिपकाने के चक्कर में गलत कर दोगे। 1 बार, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाले में 1 भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। उसके बाद ये पूरा नीचे ऐसे ही लिखना है, ठीक है, कि 1 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 4 बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ प्रश्नावली 2.1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ एक ही प्रश्न था। अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व, ठीक है। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं आपको तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए।